दीपा मैम, डिम्पल मैम, यस। आज आज फिर एक क्वेश्चन है मेरा। ओके। आप दोनों को कभी जेलसी हुई है किसी से? हाँ हुई है। किससे? जेलसी तो हमें बहुत लोगों से होती है हमारी लाइफ में ना। जैसे कई बार अगर हम जॉब की बात करें तो हमें कई बार लगता है कि मैं और मेरी फ्रेंड जैसे हम कोई सेम पोस्ट पे हैं या हम सेम सैलरी पे हैं, तो कभी ऐसा हो कि मेरी फ्रेंड को ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और वो ज़्यादा आगे उसकी वाहवाही ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली सम टाइम आई विल फील कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। या जैसे अगर मैं अपने रिलेटिव्स की बात करूँ या रिलेशन में बात करूँ, तो जब हमें लगता है कि यार मेरे कोई पड़ोसी है ना, वो अपने घर में बहुत सारा काम करा रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली, ये भी खरीदे, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तब भी हमें फील होती है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो कैसे कर रहा है। तो ये आपकी खुद की कमी की वजह से होती है या दूसरों को आप बढ़ता हुआ देख के आपको होता है कि वो क्यों बढ़ रहा है? मतलब ये मुझे उसको लगता बढ़ना है नहीं कि चाहिए। हमें हमारी खुद की कमी है, क्योंकि जेलसी हमें हमेशा खुद से ही स्टार्ट होती है। आप जो नहीं कर पा रहे हो वो आप दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे तो आपको रोक नहीं रहे हैं ना कोई भी काम करने से। तो आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं गाड़ी भी खरीद सकती हूँ, मैं घर भी अच्छा बना सकती हूँ, तो आप उसके लिए वर्क करो ना। जेलस होने से बेटर है खुद में घुटना, तो आप वो घुटो मत, आप उस जो भी आपको करना है उस पर वर्क करो। अच्छा डिम्पल मैम, मेरे को ये बताओ, आपको किसी सिचुएशन में जेलसी फील होती है? मुझे वैसे तो कभी जेलस फील नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे तो बहुत सारी लाइफ में चीज़ें होती हैं हमारे पास, हर इंसान के पास किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है। बट अगर देखा जाए कि एक जेलस वर्ड है तो वो लिटिल बिट हो सकता है, 5% कह लो, बट वैसे मुझे कभी नहीं होती। किसी की अर्निंग पे, किसी की ग्रोथ पे, किसी की शादी पे, या कोई लाइफ में कितना अचीव कर रहा है, उसने क्या चीज़ बाई की है। जेलस हमेशा वो इंसान होता है कि जिसके पास जो चीज़ें नहीं होती वो कर ही नहीं सकता, उसके अंदर खुद की कैपेसिटी नहीं होती वो चीज़ करने की, अकॉर्डिंग टू मी। तो वो चीज़ जेलस कर सकता है हमेशा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ लाइफ में। मैं अर्न कर सकती हूँ, मैं घर चला सकती हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ और मैं बाय कर सकती हूँ हर चीज़। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी तो मैं तो ये चीज़ें कभी फील नहीं करती हूँ। तो जैसे अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में ना अभी कॉन्सेप्ट आप दोनों से है ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आ गया है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, वेदर दे आर इमिटेटिंग, वेदर दे आर सीइंग, ऑब्जर्विंग अदर पीपल। तो उनमें जेलसी वाला कॉन्सेप्ट है कि वो देखते हैं कि उसके मार्क्स आए हैं, या उसको कंपटीशन के लिए बुलाया जा रहा है, मेरे को नहीं बुलाया जा रहा, मैम मेरे के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जेलसी अक्वायर्ड है या जेलसी इनेट होती है? मतलब अंदर से ही पहले से ही होती है जेलसी, या सीख के बच्चों में आई है और उसको अनलर्न कर सकते हैं हम? मैम मेरे अकॉर्डिंग ना जो जेलसी है वो फैमिली से ही सीखता है बच्चा, क्योंकि वो अपने घर में अपने फैमिली मेंबर को देखता है, वो देखता है कि मम्मा किसी नेबर की बात कर रही है ना, किसी आंटी की बात कर रही है कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, वो तो घर बनाए जा रहे हैं, वो तो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, कंपैरिजन हो जाता है अपने बीच में और दूसरे के बीच में। तो बच्चा देखता है, बातें सुनता है, तो वो सीखता है कि अच्छा मम्मा उनसे कंपेयर कर रही है। तो वो क्या करता है कि जैसे स्कूल में एंटर होता है, नर्सरी में या एलकेजी में, तो वो देखता है कि अच्छा मैम इसको प्यार कर रही है, मैम ने इससे हैंडशेक किया है ना, तो उसको जेलस फील होने लगता है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, मैम ने उसको पहले क्यों बुलाया, मैं मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो इस तरह से बच्चों में स्टार्ट होती है, और ये देख के ही बच्चे सीखते हैं। तभी कहते हैं कि आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में जा रहे हो, तो अगर आप मोबाइल पे खुद बिजी होंगे तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे, वो भी मोबाइल लेके बैठेंगे। लेकिन अगर आप उसी मोबाइल की जगह पे कोई बुक रीड करोगे तो डेफिनेटली बच्चा भी वो बुक रीड करेगा और वो अच्छी तरह से सीखेगा। इट मीन्स वो कंपैरिजन से आ रही हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के सामने कंपेयर करा जा रहा है, तो वो जेलसी दूसरे बच्चे में नेचुरली आ रही है, बट इसको अनलर्न कैसे कर सकते हैं? बच्चा कैसे सीखे कि उसमें खुद में कैपेबिलिटीज हैं, वो उसके अंदर कैपेसिटी है कुछ भी दिखाने की? तो वो चीज़ कैसे सीखे? अगर आप उस पर कुछ बताना चाहें पेरेंट्स को या हमारी ऑडियंस को। आपको क्या लगता है डिम्पल मैम, आप कोई सजेशन हमें देना चाहेंगे, पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि ये अनलर्न कर पाए बच्चे, जेलसी उनके अंदर आए ना? वैसे तो ये नॉर्मल थिंग है, जेलसी एक फीलिंग है, वो नॉर्मल है, बट फिर भी उनके अंदर ये जेलसी कॉन्सेप्ट आए ही ना, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि हर चीज़ स्कूल में टीचर बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पेरेंट्स की है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि पेरेंट्स के पास बच्चा 12 से 24 घंटे को छोड़ के 7 घंटे तो स्कूल में स्पेंड कर रहा है ना। तो पेरेंट्स को हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंगली, जैसे लेट्स सपोज सामने वाले का नेबर है, उनके 100 आउट ऑफ 100 आ गए मार्क्स, अगर उनके बच्चे के 80 आ गए तो पेरेंट्स खुद ही आग बबूला हुए रहते हैं, ले तुम्हारे कैसे 80 आ गए उसके देखो, क्योंकि पेरेंट्स जेलस कर रहे हैं, फिर अपने बच्चे को बता रहे हैं, वो खुद ही अपने बच्चे को सिखा रहे हैं जेलस होना। तो कोई किसी को नहीं सिखा रहा है, बच्चा खुद नहीं हो रहा, पेरेंट्स सिखा रहे हैं इवन की। तो जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को बोले कोई बात नहीं बेटा, अगर आपके 80 आ गए इट्स ओके, आप और मेहनत करो, अच्छा करो, वो भी बहुत अच्छा करा, आप अभी अच्छा कर रहे हो। अगर उसे अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा अच्छा भी करेगा, उसके मन में जेलस नाम का कभी आएगा ही नहीं। सेकेंडली क्या है, पेरेंट्स ही अपने बच्चे को सिखाते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। अगर तेरे में ये वाली क्वालिटी, तेरे में ये वाली क्वालिटी है, तेरे क्लास वाले ही जेलस करते होंगे जी। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि टीचर कभी नहीं किसी भी बच्चे को बोलता आप इस बच्चे से बेटर हो, आप इस बच्चे से बेटर हो, क्योंकि टीचर हर बच्चे के लिए एक जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर लेट्स सपोज कोई कंपटीशन है
या फिर कहीं बच्चे को लेके जाना है, तो वो टीचर ने तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करनी है। उसमें से कौन बच्चा ग्रैब करता है वो तो बच्चे के ऊपर है ना। बट डिम्पल मैम, आपको नहीं ये लगता कि चलो पेरेंट्स का है, बच्चे घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि उसके नंबर ज़्यादा हैं, तेरे क्यों नहीं आए, वो कंपैरिजन हो गया, तो उसकी वजह से जेलसी पेरेंट्स में भी आ गई और बच्चे में भी आ गई। बट कई बार टीचर्स भी बच्चों को मतलब ऐसे वे कर देते हैं कि ये टॉपर स्टूडेंट्स हैं और ये लो मतलब एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो तब भी तो कंपैरिजन हो रहा है और बच्चा फील कर रहा है क्लास में कि हाँ जी मेरे को तो अप्रिसिएशन मिली नहीं, टॉपर को तो मिल गई है। तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का ही रोल है जिसकी वजह से जेलसी डेवलप हो रही है उनके अंदर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये फीलिंग अनलर्न कैसे करें, बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट आए ही ना, वो अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा रखे, कैसे? तो सबसे पहले तो जैसे पेरेंट्स हैं उनको हर टाइम मोटिवेट अपने बच्चे को करना चाहिए। जैसे मार्क्स हो गए, अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो कोई गेम कर रहा है, अगर वो उसमें विन करके नहीं आ रहा है तो पेरेंट्स को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि सामने वाले बच्चा विन कर गया, तेरा क्लासमेट विन कर गया, तेरा फ्रेंड विनर होकर आ गया, तू तो कुछ आया ही नहीं। पेरेंट्स को ये कहना चाहिए पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। तूने अच्छा बहुत अच्छा किया कि पार्टिसिपेट किया, क्योंकि टीचर जब स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती, कोई भी परफॉर्मेंस होती, कोई भी गेम एक्टिविटी होती, तो जब बच्चा कोई विन नहीं कर पाता है तो टीचर हमेशा ये बोलता है गुड पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। तो सेम पेरेंट्स को भी अगर यही वर्ड बोलेंगे तो बच्चा कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, कभी उसके अंदर जेलस फैक्टर नहीं आएगा। अप्रिसिएशन करें उसको। तो इसमें हमें कोई ना कोई अप्रिसिएशन बच्चे को देना चाहिए, चाहे वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक हम बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। वो बच्चा वहीं पे अपने आप को स्टॉप कर लेगा कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे को लगता है, मेरे को पता क्या लगता है कि इमोशनली रेजिलिएंट टीचर होनी चाहिए, इमोशनली रेजिलिएंट पेरेंट होना चाहिए। अगर वो इमोशनली खुद स्ट्रांग है ना, पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि नहीं हमने सब बच्चों को इक्वल तराजू पर वे करना है, तो मेरे को लगता है वो कंसेप्ट कभी इंट्रोड्यूस जेलसी वाला होएगा ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली में मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो मैं बता रही हूँ। जैसे मेरा भाई था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मेरी मम्मा का बोल देते थे कि तेरा भरा देख कितना वधिया वा, उसके इतने मार्क्स आए हैं, तेरे नहीं आते हैं। ठीक है, तो टीचर ने भी यही चीज़ कहनी, तो वो मेरे अंदर तो वो फीलिंग आ गई ना कि मेरा भाई अच्छा था, मेरे में कमी है। ठीक है, तो अगर फैमिली में ही अगर हम ये चीज़ करके चले, मेरे को लगता है मम्मी अगर मेरी ये करती कि नहीं मतलब तेरा जो भाई है उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, तेरी अपनी कैपेबिलिटी तो किसी और चीज़ में अच्छी हो सकती है, मेरे को तेरे पे भरोसा है। अगर ये भरोसा, ये चीज़ पेरेंट और टीचर दिखाए ना अपने मतलब स्टूडेंट्स को या बच्चों को, मेरे को लगता है ये कॉन्सेप्ट कभी इंट्रोड्यूस होगा ही नहीं। ट्रस्ट रखते हैं। हाँ, ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट। टीचर और पेरेंट्स को दोनों को बच्चे पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। जैसा लगता है कि बच्चों को ना थोड़ी सी स्किल देनी चाहिए, स्किल अकॉर्डिंगली। जैसे अगर बच्चा गेम कर रहा है, गेम की कोई भी उसने लाइक क्रिकेट ज्वाइन किया हुआ है, बैडमिंटन ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे से पढ़ाया जाए, अपनी उसकी लाइफ में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लेकर आए। ये नहीं है कि हाँ जी नेबर्स के अगर 100 आउट ऑफ 100 है तो एटलीस्ट 80 लेकर, उसको किसी भी टाइप का ना स्टडी प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फील फ्री होकर अगर कुछ करेगा ना तो लाइफ में कभी ना तो जेलस होगा, ना ही वो डिमोटिवेट होगा, वो हमेशा मोटिवेट रहेगा। जेलस हमेशा मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा लगता है कि वही इंसान होता है जो डिमोटिवेट हो जाता है अपनी लाइफ से। उसको फिर ऐसे लगता है यार मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ कभी कर ही नहीं सकता हूँ। तो कभी भी उसके अंदर ये मत होई, क्योंकि जो MS धोनी है वो हमेशा क्रिकेट में बेस्ट थे और उन्होंने क्रिकेट के बिहाफ पे अपनी लाइफ बनाई, दुनिया पे राज किया इतना सब, हर कोई इंसान उसको जानते हैं और हर बच्चा MS धोनी बनना चाहता है। तो अगर उनकी लाइफ का तो एक ही मोटिव था, उन्होंने कोई हायर स्टडी नहीं है बट फिर भी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर पेरेंट्स फील फ्री हो जाए बच्चों के लिए, कोई टेंशन ही ना ले, कोई एक स्किल तो है ना उसके पास एटलीस्ट, तो उससे डिमोटिवेट रहेगा। तो मोटिवेशन और ट्रस्ट दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से बच्चा कभी भी जेलस वाला फैक्टर नहीं आएगा लाइफ में और वो अपनी जो लाइफ है इजीली चला सकता। तो मुझे ना डिम्पल मैम की बातें सुन के कुछ लाइनें याद आई है कि मोटिवेशन, प्यार और आपका सच्चा विश्वास आपको और आपके बच्चे को बना देगा और भी ज्यादा खास। बिल्कुल एग्जैक्टली दीपा मैम, डिम्पल मैम, और जो आपने ये लाइंस कही है ना, अगर पेरेंट्स ये चीज़ या टीचर्स ये चीज़ समझ लेना, तो मेरे को लगता है थ्रू दी मोटिवेशन एंड ट्रस्ट वो अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे बना सकते हैं। तो इसी से मैं कंक्लूड करती हूँ, पेरेंट्स प्लीज़ आप इस बात को समझिए, टीचर्स आप भी समझिए कि आपने कोई कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन करोगे तो जेलसी आएगी, कंपैरिजन नहीं करोगे तो जेलसी नहीं आएगी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे बनेंगे। बाय बाय।